Good morning, student. The today topic is structure of the antibodies. Basically, antibodies are formed with the help of the B cells, uh, which is generally known as the B lymphocyte. So, antibodies जो B lymphocyte secrete करता है, ठीक है, at the type of the any type of immune response when a pathogen is entry in आवर बॉडी. जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, विच इज नोन एज द इम्यून रेस्पॉन्स. ठीक है, तो एंटीबॉडीज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वो प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है. ठीक है, तो इसलिए उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं और वैसे उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, तो इसमें दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन होती है. ठीक है, अब लाइट चेन और दो हैवी चेन जो होती हैं, ठीक है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं. ठीक है, कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट मोइटी प्रेजेंट होती है. इट इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट. ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है, किस तरीके से जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन को जो है कैप्चर करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है, तो इसको H2L2 बोलते हैं. H2 का मतलब हैवी चेन, L2 का मतलब है लाइट चेन. ठीक है, एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो ये उसके अगेंस्ट बनेगी. ठीक है, ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैव 4 चेन, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन. ठीक है, अब बेसिकली 5 टाइप के जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं. IgA हमारी बॉडी में 15% प्रोड्यूस होता है और ये सीक्रेट जो होता है ये बेसिकली म्यूकस सिस्टम से सीक्रेट करता है. तो म्यूकस सिस्टम में क्या होता है कि जो आई है, लंग्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सलाइवा है, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है यानी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड जो हैं वो बेसिकली IgA सीक्रेट करती हैं. अब कोई भी पैथोजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा, नोज में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो IgA प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ IgA प्रोड्यूस बाय द मिल्क ऑफ द मदर इज नोन एज द कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा IgA प्रेजेंट होता है और वो किसी भी यंग बेबी को जो है इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनते. जो बच्चा होता है 3 महीने तक उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसका जो मदर का जो मिल्क है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है डिफरेंट टाइप की डिजीज से. ठीक है, इसलिए उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यदि मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो. ठीक है, IgG जो है 75% सबसे ज़्यादा बनते हैं. प्रोटेक्ट अगेंस्ट फंगी, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, इट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये मदर से फीटस में जाता है. ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. रेस्पॉन्सिबल फॉर द RH फैक्टर, और ये RH फैक्टर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ठीक है, यानी प्रोटीन का जो रोल है उसमें जो है IgG का भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, यानी RH फैक्टर प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा. यदि एब्सेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव. ठीक है, IgM जो 5% होते हैं. ठीक है, और ये हमेशा फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स पे बनते हैं. मतलब क्या है कि जो IgM है वो पेंटाबल यूनिट्स होती है. पेंटाबल यूनिट्स का मतलब है कि इस तरीके की 5 यूनिट जो है 5 यूनिट जुड़ी रहती हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 यूनिट एक साथ जुड़ी रहती हैं. तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स पे पैथोजन ज़्यादा होते हैं तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उस समय IgM प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं. और पेंटाबल यूनिट टू एनकाउंटर द एंटीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, और रिएक्शन इन ABO ब्लड ग्रुप, यानी यदि किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उसको पहले क्रॉस मैच करते हैं. ठीक है, क्रॉस मैच का मतलब है कि उसके ब्लड ग्रुप को चेक करके फिर क्रॉस चेक करते हैं कि पर्टिकुलर ब्लड ही उसको चढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए. IgE जो है सबसे कम बनते हैं और इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन. इसका मतलब क्या है कि नाक से और मुंह से, ठीक है, कोई भी एलर्जेंस, ठीक है, कोई भी
पैथोजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो IgE एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। IgD अभी तक इसका फंक्शन कोई नोन नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और स्किन के पे प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब है कि किसी भी स्किन एलर्जी को रोकेंगे, लेकिन 100% नोन नहीं है इसका फंक्शन। वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन का मतलब है कि किसी को भी वैक्सीन दिया जाएगा तो वैक्सीन में बेसिकली वो एंटीजन दिया जाता है, ठीक है, जो उस डिजीज को कोज करता है और वो उसमें माइल्ड इन्फेक्शन कोज करता है, यानी माइल्ड सिम्टम्स कोज करे। एंटीजन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी व्हिच इंड्यूस वेरी माइल्ड इम्यून रेस्पॉन्स, यानी बॉडी इसके अगेंस्ट बहुत माइल्ड इम्यून रेस्पॉन्स करेगी। और ये क्या करेगा उसके बाद, द वैक्सीन द जनरेट एंटीबॉडीज, तो वैक्सीन जो है उसके अगेंस्ट यानी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर लेगी और वो चीजें T और B मेमोरी सेल में चली जाएंगी। अब वो पैथोजन यदि फ्यूचर में वास्तव में एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो उस समय वो वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन चुके हैं, ठीक है। अब जैसे फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो गया और वो रिकवर कर गए तो उसमें सीरम वाला वो चल रहा है कि उनके सीरम को दूसरे में चढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में बन चुके हैं और जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट हैं उस सीरम को उनके द्वारा डोनर्स के द्वारा उनको दिया जा रहा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है। इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के ने इसके कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाए उन्हीं को इंट्रोड्यूस करें हम क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट में, ठीक है। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जब कोई एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों में जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं वो इसलिए जरूरी होते हैं ताकि वो बीमारी एक्चुअल में जब उन्हें हो तो बॉडी उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे। दैट्स